हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है। ठीक है। केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में ईस्ट जोन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को पहला स्थान मिला है। क्लियर है। वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में ईस्ट जोन में दुर्ग दूसरे और बालोद तीसरे स्थान पर है। हमारा थर्ड पॉइंट देखिए, ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। इसमें भी आपको रैंक का ध्यान रखना है। इसमें ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है और प्रदेश को इन उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ भारत दिवस पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में पुरस्कृत करेंगी। केंद्र के स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए, यह भी हमने डिस्कस किया है। देखिए इससे प्रश्न बन रहा है, ODF प्लस पर दीवार लेखन प्रतियोगिता में सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है तीसरा स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं बच्चियों को गुड बैड टच और कानून की जानकारी देगी। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, हमर बेटी हमर मान अभियान चलाया जाएगा। ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, महिलाओं बच्चियों के साथ किसी भी तरह की कोई जाति ना हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार हमर बेटी हमर मान अभियान चलाएगी। गर्ल्स स्कूल कॉलेज में पुलिस जाएगी और गुड बैड टच और कानून की जानकारी देगी। अगला प्रश्न देखिए, 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के लिए इस साल किस तिथि को पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ रस्मों की शुरुआत हुई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 28 जुलाई 2022। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के लिए इस साल 28 जुलाई 2022 को पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ रस्मों की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, लोक कला नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, 24 सितंबर को मनाया जाता है और आज है 24 सितंबर। ठीक है। उन्होंने लोक कलाकारों को संगठित कर जन सामान्य में नाचा कला को पुनर्स्थापित किया। दाऊ जी ने छत्तीसगढ़ में नाचा को जीवंत बनाए रखने में महती भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है, जिसे पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को पोषक अनाज अवार्ड 2022 मिला है। मिलेट को बढ़ावा देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री श्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? सही जवाब है ऑप्शन 4, 6 अक्टूबर 2022 से होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर 2022 से होगी, जिसका समापन राज्य स्तर पर 6 जनवरी 2023 को होगा। चलिए ध्यान देंगे, ये पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 श्रेणी में 14 तरह के खेल खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जारी मार्गदर्शिका व कार्य योजना के अनुसार
छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल प्रतियोगिता 2 श्रेणी में होंगे। ठीक है, कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में होंगे और इसमें खेल विधाओं के लिहाज से दलीय व एकल श्रेणी निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, 2022-23 में कितने प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? 14 प्रकार के। इसमें दलीय श्रेणी गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी और बाटी कंचा जैसे खेल विधाएं शामिल की गई हैं। वहीं एकल श्रेणी की खेल विधा में बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ एवं लंबी कूद शामिल है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। गांव के क्लब से लेकर राज्य तक 6 स्तरों पर आयोजन होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में 6 स्तर निर्धारित किए गए हैं। इन स्तरों के अनुसार ही खेल प्रतियोगिता के चरण होंगे। इसमें गांव में सबसे पहला स्तर राजीव युवा मितान क्लब का होगा। वहीं दूसरा स्तर जोन है जिसमें 8 राजीव युवा मितान क्लब को मिलाकर एक क्लब होगा। ठीक है, फिर विकास खंड और नगरीय क्लस्टर स्तर, जिला, संभाग और अंतिम में राज्य स्तर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। अगला पैराग्राफ देखिए। इन तिथियों में विभिन्न स्तरों के आयोजन होंगे। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में सबसे पहले राजीव युवा मितान क्लब स्तर के आयोजन 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2022 तक होंगे। वहीं जोन स्तर के आयोजन 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022 तक खेले जाएंगे। विकासखंड स्तर पर खेल 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे और जिला स्तर पर 17 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतियोगिताएं होंगी। ठीक है, और संभाग स्तर पर आयोजन 5 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच होगा। वहीं राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का अंतिम चरण 28 दिसंबर 2022 से 6 जनवरी 2023 तक खेला जाएगा। क्लियर हो गया? अगला पैराग्राफ देखिए, ये लास्ट पैराग्राफ है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में आयु वर्ग को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। ठीक है, इसमें प्रथम वर्ग 18 वर्ष की आयु तक, फिर 18 से 40 वर्ष आयु सीमा तक, वहीं तीसरा वर्ग 40 वर्ष से अधिक उम्र के लिए है। इस प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में प्रतिभागी होंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ लोक गायिका लता खापर्डे का निधन कब हुआ? सही जवाब है 21 सितंबर 2022 को उनका निधन हुआ है और उनका जन्म 14 जनवरी 1967 को हुआ था और उनका निधन 21 सितंबर 2022 को हुआ। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे व्यक्तियों को आयुर्वेद के माध्यम से इलाज उपलब्ध कराने शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर और शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर हर सप्ताह किस दिन मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी का संचालन कर रही है? अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में किनकी फोटो लगाने के निर्देश दिए गए हैं? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।